प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, राम राम सा। जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 को देने के लिए जा रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अपनी आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, आपको अपनी आज की इस क्लास को एंड तक बड़े ही ध्यान से जरूर अटेंड करना है, क्योंकि साथियों आप लोगों के इस एग्जाम के शुरू होने में अब मात्र केवल 10 से 12 दिनों का ही टाइम पीरियड आप लोगों के पास में तैयारी में शेष बचा है। ऐसे में साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की क्लास आप लोगों की तैयारी में काफी ज्यादा रामबाण साबित होगी, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास के अंदर मैं राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम 2025 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के सभी स्टूडेंट्स के लिए राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आप लोगों की तैयारी के लिए अपनी आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आया हूं। जी हां साथियों, ये वो राजस्थान जीके सब्जेक्ट के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि आप लोगों के आने वाले इस राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। तो साथियों आपको क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ में बराबर देते हुए चलना है। इसके अलावा आपको सही क्वेश्चन का आंसर लगाना है और मुझे कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में उसका सही आंसर भी जल्द से जल्द मुझे सेंड करके भेज देना है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास की। तो साथियों अपनी आज की इस क्लास में हमारा राजस्थान जीके का आज का टॉपिक है राजस्थान का परिवहन व राजस्थान के राज्य मार्ग से जुड़े हुए 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप सभी सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि RSRTC की स्थापना इनमें से कब की गई थी। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1964, ऑप्शन बी 1 मार्च 1975, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1979 या फिर ऑप्शन डी 1 जून 1981। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना इनमें से कब हुई थी। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ऑप्शंस को ध्यान से आपको चेक करना है और इस फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर लगाना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो अब मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए 1 अक्टूबर 1964। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम यानी कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर वर्ष 1964 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में की गई थी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का जो मुख्यालय है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में पहली बार इलेक्ट्रिक बस सेवा किस शहर में शुरू की गई थी। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से नीचे आपको प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों के सिटीज के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राजस्थान में पहली बार इलेक्ट्रिक बस सेवा इनमें से राजस्थान के किस शहर में शुरू की गई थी। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में पहली बार इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब बढ़ रहे हैं साथियों थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आपको नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में अलग अलग नेशनल हाईवेज के नाम हैं, उनकी संख्या दी गई है। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है आप लोगों के सामने NH 62, ऑप्शन बी NH 11, ऑप्शन सी NH 15 या फिर ऑप्शन डी NH 8। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए क्वेश्चन एक बार पुनः मैं आप लोगों के लिए पढ़ने जा रहा हूं। क्वेश्चन है कि राजस्थान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में नेशनल हाईवेज की संख्या आपको दी गई है। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है। ये सभी हाईवेज जो हैं वो राजस्थान के अलग अलग जिलों से जुड़ते हैं, अलग अलग जिलों से गुजरते हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको इनमें से करना होगा।
देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी NH-15। राजस्थान का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे माना जाता है वो है NH-15। NH-15 हाईवे जो है इसकी कुल लंबाई 875 किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के विभिन्न जिलों से होता हुआ ये हाईवे गुजरता है। ये जो हाईवे है ये राजस्थान के करीब करीब काफ़ी जिलों से होकर गुजरता है, जिसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, अजमेर, उदयपुर सहित काफ़ी जो ज़िले हैं इनसे होकर ये NH-15 हाईवे जो है वो गुजरता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब बढ़ रहे हैं साथियों फोर्थ क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत राजस्थान में कौन से शहर इनमें से जुड़े हुए हैं। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। क्वेश्चन में एक बार पुनः आप लोगों के लिए रिपीट करने जा रहा हूं साथियों। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत राजस्थान के इनमें से कौन कौन से शहर इस परियोजना से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने जयपुर कोटा, ऑप्शन बी जयपुर उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर बीकानेर या फिर ऑप्शन डी जयपुर पाली। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस फोर्थ क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। देखिए चारों ऑप्शंस आपको अच्छे से ध्यान से चेक करने हैं, क्योंकि चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जयपुर उदयपुर। राजस्थान में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है वो जिसे हम मेगा हाईवे परियोजना के नाम से भी जानते हैं, इसकी जो शुरुआत है ये राजस्थान में की गई थी। राजस्थान में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान लिमिटेड यानी रिडकोर की जो स्थापना है वो अक्टूबर 2004 में की गई थी, जिसके तहत राजस्थान में मेगा हाईवे परियोजना के 2 चरण इसमें शामिल किए गए थे। जिसमें प्रथम चरण में इस योजना के तहत राज्य के कुल 1053 किलोमीटर लंबाई के 5 राज्य मार्ग इनमें बनाए जाने थे, जिसके लिए राज्य सरकार व मेमर्स IL&SFL के माध्यम से 15:15 की भागीदारी में एक संयुक्त उपक्रम जिसका नाम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान लिमिटेड रिडकोर का गठन किया गया था। इसके तहत राजस्थान के विभिन्न राज्य मार्गों को इससे शहर की सड़कों से इसको जोड़ना था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में राजस्थान की कुल इस चतुर्भुज परियोजना की जो लंबाई थी वो 694 किलोमीटर थी। इनमें राजस्थान के नेशनल हाईवे 8, 76, 79 और 79A को इसमें शामिल किया गया था। ये जो राजमार्ग हैं ये राजस्थान के अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व डूंगरपुर शहर से होकर गुजरते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, जयपुर और उदयपुर। अब बढ़ रहे हैं साथियों फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है इसमें आपको बताना है कि राजस्थान में किस रेलवे स्टेशन को विश्व धरोहर इनमें से घोषित किया गया है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे एक बार फिर से प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जनसंख्या के यानी रेलवे स्टेशंस के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा। ऑप्शन है जयपुर जंक्शन, ऑप्शन बी बीकानेर जंक्शन, ऑप्शन सी जोधपुर जंक्शन या फिर ऑप्शन डी फुलेरा जंक्शन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 5th क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान में इनमें से किस रेलवे स्टेशन को विश्व धरोहर की सूची में इनमें से शामिल किया गया है, उसे विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयपुर जंक्शन। जयपुर के गांधीनगर जंक्शन को राजस्थान में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास में 6th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप सभी सोल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे अधिक माल परिवहन किस रेलवे मंडल के अंतर्गत इनमें से होता है। 4 ऑप्शंस एक बार फिर से आपको नीचे प्रश्न में दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना होगा।
ऑप्शन है जोधपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी जयपुर। जल्दी से साथियों आप सभी कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 6th क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे अधिक माल परिवहन इनमें से किस रेलवे मंडल के अंतर्गत होता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी जयपुर। राजस्थान में सबसे अधिक माल परिवहन रेलवे मंडल जयपुर के अंतर्गत होता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर रेलवे मंडल के अंतर्गत सबसे अधिक माल की जो गाड़ियां हैं, मालगाड़ियां वो चलती हैं, जिनके माध्यम से माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 7th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से कौन से हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 7th क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से कौन से हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयपुर। राजस्थान के सांगानेर हवाई अड्डे को केंद्र सरकार के द्वारा 29 दिसंबर 2005 को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्रदान किया गया था तथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने संबंधी अधिसूचना फरवरी 2006 में जारी की गई थी। यह देश का 14वां इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। सांगानेर हवाई अड्डे से जयपुर से 7 फरवरी 2002 को दुबई के लिए पहली फ्लाइट जो है वो शुरू की गई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 8वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय इनमें से कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों आप सभी कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 8वें क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन का मुख्यालय इनमें से कहां पर स्थित है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी कि उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय स्थित है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 9th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किन जिलों में मेट्रो रेल चलती है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही ऑप्शंस में राजस्थान के अलग अलग शहरों के नाम हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना है। ऑप्शन है जयपुर उदयपुर, ऑप्शन बी केवल जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर और कोटा या फिर ऑप्शन डी कोटा और उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 9th क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किन जिलों में मेट्रो रेल चलती है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी केवल जयपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मेट्रो रेल चलती है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की शुरुआत 24 फरवरी वर्ष 2011 को की गई थी। इसके तहत जयपुर मेट्रो के प्रथम चरण का शिलान्यास किया गया था। जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन भी किया गया था, जिसमें JMC इसे नाम से जाना जाता है। जयपुर में मेट्रो परियोजना के लिए कैबिनेट ने जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन कर दिया था, जिसके तहत मेट्रो ट्रेन को संचालित करने की जिम्मेदारी इसी JMRC यानी इसी संगठन की थी। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा जयपुर। अब आ रहा है साथियों 10वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में हवाई पट्टी इनमें से नहीं है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है टोंक, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी दौसा या फिर ऑप्शन डी सभी जिलों में हवाई पट्टी स्थित है। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 10वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी, सभी जिलों में राजस्थान में हवाई पट्टियां स्थित हैं।
अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 11th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान में कुल कितने राज्य मार्ग यानी कि स्टेट हाईवेज स्थित हैं। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है 100, ऑप्शन बी 132, ऑप्शन सी 150 या फिर ऑप्शन डी 200। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 11वें क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान में कुल कितने राज्य मार्ग स्थित हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 132। अब चलिए साथियों बढ़ रहे हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान के सबसे लंबे राज्य मार्ग की लंबाई इनमें से कितनी है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है 1056, ऑप्शन बी 992, ऑप्शन सी 825 या फिर ऑप्शन डी 763। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 12वें क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। देखिए आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि राजस्थान के सबसे लंबे राज्य मार्ग की लंबाई इनमें से कितनी है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 1056। राजस्थान के सबसे लंबे राजमार्ग की कुल लंबाई 1056 किलोमीटर है। अब आ रहा है साथियों 13वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे कम लंबाई वाला राज्य मार्ग इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है स्टेट हाईवे 28, ऑप्शन बी स्टेट हाईवे 72, ऑप्शन सी स्टेट हाईवे 91 या फिर ऑप्शन डी स्टेट हाईवे 3। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 13वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी SH 91। राजस्थान में सबसे कम लंबाई वाला जो राज्य मार्ग है वो है स्टेट हाईवे 91। स्टेट हाईवे 91 की जो लंबाई है वो राजस्थान में सबसे कम है, जो कि राज्य का सबसे छोटा राज्य मार्ग भी माना जाता है। देखिए साथियों एक जानकारी और देना चाहता हूं मैं आपको अपनी आज की इस क्लास के अंदर कि आप लोगों के लिए ये राजस्थान जीके के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा आप लोगों की तैयारी के लिए स्पेशली तैयार करवाए गए हैं। इसके अलावा साथियों आप लोगों का जो राजस्थान जीके का जो पेपर होगा जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा में, क्वेश्चन का जो पूछने का लेवल होगा एग्जाम में वो आप लोगों का सेम एज इट इज इसी प्रकार का रहने वाला है, जिस तरह से मैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास में राजस्थान जीके का ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। इसीलिए आप सभी क्वेश्चनों को बड़े ही ध्यान से अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करें। ये सभी क्वेश्चंस परीक्षा में आने लायक हैं और आप लोगों के लिए तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। अब आ रहा है साथियों 14वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान के राज्य मार्गों का प्रबंधन इनमें से किस विभाग के द्वारा इनमें से किया जाता है। ऑप्शन है राजस्थान लोक निर्माण विभाग, ऑप्शन बी राजस्थान परिवहन विभाग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHA या फिर ऑप्शन डी राज्य यातायात नियंत्रण प्राधिकरण। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 14वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए क्वेश्चन एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं आप सभी के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान के राज्य मार्गों का प्रबंधन इनमें से किस विभाग के द्वारा इनमें से किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए राजस्थान लोक निर्माण विभाग। राजस्थान लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD के द्वारा राजस्थान के राज्य मार्गों का प्रबंधन किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर होगा, राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग। अब आ रहा है साथियों 15वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि SH यानी कि स्टेट हाईवे 2 राजस्थान के इनमें से किन प्रमुख शहरों को जोड़ता है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है जयपुर सीकर, ऑप्शन बी जोधपुर पाली, ऑप्शन सी उदयपुर डूंगरपुर या फिर ऑप्शन डी अजमेर कोटा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 15वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी अजमेर कोटा। स्टेट हाईवे 2 राजस्थान के प्रमुख शहरों अजमेर कोटा को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 16वां क्वेश्चन अपनी आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान का सबसे व्यस्ततम राज्य मार्ग इनमें से कौन सा है।
चार ऑप्शन एक बार फिर से आप लोगों के सामने नीचे प्रश्न में हैं। ऑप्शन है स्टेट हाईवे फर्स्ट, ऑप्शन बी स्टेट हाईवे 25, ऑप्शन सी स्टेट हाईवे 9 या फिर ऑप्शन डी स्टेट हाईवे 38। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 16वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान का इनमें से सबसे व्यस्ततम राज्य मार्ग कौन सा है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए स्टेट हाईवे 1। राजस्थान का जो सबसे व्यस्ततम राज्य मार्ग माना जाता है वो है स्टेट हाईवे फर्स्ट। अब आ रहा है साथियों 17वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान में मेगा हाईवे परियोजना का उद्देश्य इनमें से क्या था। चार ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे क्वेश्चन में दिए गए हैं। ऑप्शन है ग्रामीण सड़कों का विकास, ऑप्शन बी मुख्य राज्य मार्गों को जोड़ना, ऑप्शन सी शहरों के अंदर फ्लाई ओवर का निर्माण या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 17वें क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। देखिए आपको बताना है कि राजस्थान में मेगा हाईवे परियोजना का प्रमुख उद्देश्य इनमें से क्या था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी मुख्य राज्य मार्गों को जोड़ना। राजस्थान में मेगा हाईवे परियोजना जो चलाई गई थी उसका मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रमुख राज्य मार्गों को एक दूसरे से जोड़ना था। राज्य के जो प्रमुख राज्य मार्ग हैं उनको नेशनल हाईवे से जोड़ना इस मेगा हाईवे परियोजना का मुख्य मोटिव था, मेन उद्देश्य माना गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 18वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्टेट हाईवे 61 राजस्थान में कहां से कहां तक जाता है। चार ऑप्शन एक बार फिर से आपको नीचे दिए गए हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी उदयपुर से सिरोही। स्टेट हाईवे 61 राजस्थान में उदयपुर से शुरू होकर सिरोही तक जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 19वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्टेट हाईवे 17 इनमें से किन दो शहरों को जोड़ता है। ऑप्शन है बीकानेर गंगानगर, ऑप्शन बी जोधपुर जैसलमेर, ऑप्शन सी कोटा जयपुर या फिर ऑप्शन डी अजमेर सीकर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 19वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए बीकानेर गंगानगर। स्टेट हाईवे 17 राजस्थान के बीकानेर शहर से शुरू होकर राजस्थान के गंगानगर शहर तक जाता है। तो ये जो दो शहर हैं इनको ये राज्य मार्ग आपस में जोड़ता है जिसका नाम है स्टेट हाईवे 17। अब आ रहा है साथियों 20वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान का कौन सा राज्य मार्ग सबसे अधिक पर्यटकों के द्वारा उपयोग इनमें से किया जाता है। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग स्टेट हाईवेज के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों से ये स्टेट हाईवे गुजरते हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना है। ऑप्शन है स्टेट हाईवे 12, स्टेट हाईवे 33, स्टेट हाईवे 50 या फिर स्टेट हाईवे 71। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप 20वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी स्टेट हाईवे 33। राजस्थान का स्टेट हाईवे 33 यानी राज्य मार्ग 33 सबसे अधिक पर्यटकों के द्वारा यूज किया जाने वाला सबसे बड़ा स्टेट हाईवे है। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सबसे सही उत्तर होगा। अब आ रहा है साथियों 21वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में सबसे अधिक राज्य मार्ग यानी कि स्टेट हाईवेज गुजरते हैं। चार ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग शहरों के नाम हैं, अलग अलग जिले हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको करना है। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 21वें क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में सबसे अधिक राज्य मार्ग यानी कि स्टेट हाईवेज इनमें से गुजरते हैं।
इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले से सबसे अधिक राज्य मार्ग स्टेट हाईवे गुजरते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 22वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान में टोटल कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज हैं। ऑप्शन है 55, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 85 या फिर ऑप्शन डी 100। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के 22वें क्वेश्चन का सही आंसर भी आप सभी लगाएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 70। राजस्थान में टोटल कुल 70 नेशनल हाईवेज जो हैं वो हैं जो कि राजस्थान से गुजरते हैं। राजस्थान से इनकी सीमा जो है वो टच होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 23वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जिसे हम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे योजना भी बोलते हैं, इसके तहत कौन सा नया हाईवे इनमें से बनाया जा रहा है। ऑप्शन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ऑप्शन बी जयपुर उदयपुर एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी जोधपुर बीकानेर एक्सप्रेसवे या फिर ऑप्शन डी कोटा ग्वालियर एक्सप्रेसवे। जल्दी से साथियों कमेंट करें, 23वें क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान से गुजरने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे योजना के तहत इनमें से कौन सा नया हाईवे राजस्थान में बनाया जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसे हम डीएमआरसी भी बोलते हैं। डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मुंबई स्टेट हाईवे, जो कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे योजना के तहत राजस्थान से गुजरने वाला एक नया हाईवे है जो कि राजस्थान में बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 24वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान में कौन सा शहर रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन है। 4 ऑप्शन से एक बार फिर से आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन है बीकानेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 24वें क्वेश्चन का सही आंसर भी लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से कौन से शहर को रेलवे का सबसे बड़ा जंक्शन इनमें से माना जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन डी अजमेर। अजमेर का जो फुलेरा जंक्शन है वो राजस्थान का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। राजस्थान के अजमेर का जो फुलेरा जंक्शन है वो राजस्थान का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है वो माना जाता है। इसके अलावा देखिए मीटर गेज का, एशिया का मीटर गेज का जो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है, रेलवे जंक्शन है, वो राजस्थान के अजमेर का फुलेरा जंक्शन माना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 25वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि NH 68 यानी कि स्टेट हाईवे नेशनल हाईवे 68 राजस्थान के इनमें से किन 2 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। ऑप्शन है जोधपुर नागौर, ऑप्शन बी जैसलमेर बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर कोटा या फिर ऑप्शन डी उदयपुर डूंगरपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के 25वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। आपको बताना है कि नेशनल हाईवे 68 राजस्थान के इनमें से किन 2 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जैसलमेर बीकानेर। नेशनल हाईवे 68 राजस्थान के जैसलमेर से बीकानेर शहर को जोड़ता है। राजस्थान के जैसलमेर जिले से शुरू होने वाला यह हाईवे राजस्थान के बीकानेर शहर को जोड़ता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब आ रहा है साथियों 26वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे अधिक फ्लाईओवर इनमें से किस शहर में स्थित हैं। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी उदयपुर या फिर ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस 26वें क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान में सबसे अधिक फ्लाईओवर यानी कि ओवरब्रिज इनमें से किस शहर में स्थित हैं। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सबसे अधिक फ्लाईओवर ओवरब्रिज स्थित हैं।
अब आ रहा है साथियों 27वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि SH3 यानी कि स्टेट हाईवे 3 राजस्थान के किन प्रमुख जिलों से होकर इनमें से गुजरता है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। ऑप्शन है जयपुर, अलवर, भरतपुर। ऑप्शन बी जोधपुर, पाली, सिरोही। ऑप्शन सी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। या फिर ऑप्शन डी बीकानेर, चूरू एवं हनुमानगढ़। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के 27वें क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी लगाएं। देखिए आपको बताना है इस प्रश्न में कि स्टेट हाईवे 3 राजस्थान के इनमें से किन प्रमुख जिलों से होकर गुजरता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए जयपुर, अलवर व भरतपुर। स्टेट हाईवे 3 राजस्थान के अलवर, जयपुर और भरतपुर जिलों से होकर गुजरता है। अब आ रहा है साथियों 28वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि NH27 यानी नेशनल हाईवे 27 राजस्थान के इनमें से किन जिलों से होकर इनमें से गुजरता है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। इनमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन आपको इनमें से करना है। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस क्वेश्चन का सही आंसर भी बताएं। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा। NH27 राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा जिले से होकर गुजरता है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का 29वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस रेलवे स्टेशन को डेजर्ट रेलवे स्टेशन के नाम से भी इनमें से जाना जाता है। 4 ऑप्शंस नीचे एक बार फिर से आपको दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं। इनमें से आपको सही ऑप्शन का सिलेक्शन करना है और यह बताना है कि राजस्थान के इनमें से किस जिले के रेलवे स्टेशन को डेजर्ट रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर जिले के रेलवे स्टेशन को डेजर्ट रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। अब आ रहा है साथियों अपनी आज की इस क्लास का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप सभी बड़े ही ध्यान से सॉल्व करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है राजस्थान में NH11 किन प्रमुख शहरों को इनमें से जोड़ता है। 4 ऑप्शंस आपको नीचे दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को ध्यान से आपको चेक कर लेना है और सोच समझ के इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाना है। ऑप्शन है जयपुर, बीकानेर। ऑप्शन बी अजमेर, कोटा। ऑप्शन सी जोधपुर, पाली। या फिर ऑप्शन डी उदयपुर, चित्तौड़गढ़। जल्दी से साथियों कमेंट करें, सोच समझ के आप इस लास्ट और अंतिम क्वेश्चन का सही आंसर लगाएं। आपको बताना है कि राजस्थान में नेशनल हाईवे 11 इनमें से किन प्रमुख शहरों को आपस में एक दूसरे से जोड़ता है। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयपुर, बीकानेर। नेशनल हाईवे 11 राजस्थान की राजधानी जयपुर को बीकानेर से जोड़ता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। तो साथियों ये थे आप लोगों के राजस्थान जीके के परिवहन के टॉपिक से रिलेटेड 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के राजस्थान जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम के अंदर राजस्थान जीके सब्जेक्ट से भी पूछे जाएंगे। तो साथियों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके अपनी आज की इस क्लास के अंदर इन 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस आपके एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक हुए हैं। इसके अलावा साथियों आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा साथियों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसके अलावा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप राजस्थान के किस ज़िले से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब साथी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप इन्हें भी ज़रूर फॉलो करते रहें, ताकि आपको इस जेल प्रेरी भर्ती परीक्षा के अलग अलग सब्जेक्टों के स्पेशल प्रैक्टिस सेट के वीडियोस आपको इसी तरह से अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहें, ताकि आप लोगों के इस जेल प्रेरी भर्ती एग्जाम में जाने से पहले ये सभी प्रैक्टिस सेट की क्लास के वीडियो आप लोगों की तैयारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी साबित होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय। जय